अच्छा जी, तो मैं लेकर आ गई शर्ट। इसको भी इस तरह कर रही हूँ अस्त्री। ठीक है, ये इस्त्री करूँगी। उसके बाद फिर मैं यूनिफॉर्म जब इस्त्री हो जाता है ना, बस फिर पूरा काम हो जाता है। तो और हमारे बच्चे, सब बच्चों को मैंने ये आदत डाली है ना कि डेली फ्रेश यूनिफॉर्म, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, कितनी भी मैं खुदा न खास्ता बीमार हूँ, लेकिन वो लोग ना फ्रेश यूनिफॉर्म पहनेंगे, चाहे मुझे फिर किसी मासी से करवाना पड़े। मैं अपने बच्चों के काम खुद करती हूँ, लेकिन इन लोगों को अक्सर घरानों में ये होता है कि पूरे हफ्ते एक यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो कैसे पहनाते हैं अपने बच्चों को इस तरह के कपड़े? मैं तो कभी ना पहनाऊँ। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभी नमाज के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा सबसे पहले परिंदों को खाना दे दूं, उसके बाद जो है ना अपनी लाइफ की और एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने परिंदों का खाना इधर रखा है। मैं जल्दी से फिर नमाज अदा करके आप लोगों के साथ फिर गपशप करूँगी। ये बेचारियाँ उधर बुक्की हैं, तो कुछ ज़्यादा डाल दिया। मैंने कहा फिर मैं भूल जाती हूँ, शाम को भी ना, वैसे भी अभी शाम होने वाली है हमारी, तो बस लेट मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग क्या, अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। उठ के ना दोबारा से मैं जब बच्चों के लिए उठती हूँ, कभी कभार नमाज भी अदा कर लेती हूँ। सुबह की नमाज़ अक्सर छूट जाती है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम सुबह की नमाज़ अदा किया करें। पानी भी दे देती हूँ, पानी भी इनके लिए नहीं है। और ये कपड़े भी भिगोए हुए हैं कब से। एक मेरी शलवार है और एक चादर है। हाथ से कपड़े धोने पे मौत आती है। पहले इतने ज़्यादा कपड़े धोते थे। मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी हुई थी तो पुराने ज़माने की जो सासें होती थी ना तो वो बस कहती थी कि हमारी बहू काम करे। तो मैं हर वक्त अभी मैं ये नहीं कहती, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हमारी सास को, वो अच्छी खातून थी, उससे मैंने सब कुछ सीखा है। लेकिन एक दबाव होता था उनका, तो बस मैं फिर बैठी होती थी, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। बाहर मशीन हुआ करती थी, लेकिन मैं हाथ से कपड़े धोती थी, क्योंकि वो ख़ुद बैठ जाती थी कि बस मुझे धोना है कपड़े। और मेरी आदत थी लेट उठने की। जब मैं उठ जाती थी तो बस सीधा, ना चाय ना पानी ना कुछ, वो पहले से बैठी होती थी कपड़े धोने के लिए। बस उसकी आदत थे ये कि जब सब सार सार के बजल जो की विंजम सार सार के बजा झाड़ू पोछा को सार सार के बजा बर्तनी विंजम का ना नो बस जमा जीना हराम वा। फिर ना बस सास साहिबा अल्लाह बख्शे, उन्होंने ना ये सब प्रैक्टिस करवाए हैं सुबह सुबह। तो अभी तो अपनी मर्ज़ी है। और मैं कहती हूँ ना, जब मेरी बहू आएगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़िंदगी दे हमको, हमें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। मैं उनको मैं अपनी मर्ज़ी पे छोड़ूंगी।
जो करे करे अपनी मर्ज़ी से, लाड प्यार सब कुछ दूंगी। वो भी मुझे देती थी लेकिन वो ना थोड़ी सी कड़क थी तो और मुझे सब कुछ करना मंजूर था, लेकिन सुबह उठना, क्योंकि आपको पता है कि जब शादी शुरू के दिन जो होते हैं ना वो बहुत टफ़ होते हैं लड़की के लिए। तो मेरी सब सांसों से सारे जो ससुराल वाले हैं, स्पेशली सास साहिबा से गुजारिश है कि खुदारा ये जो गोल्डन डेज़ होते हैं ना ये अपने बच्चों पे ख़राब ना करे, क्योंकि हम पे ख़राब हुए ना तो हम क्यों ख़राब करें अपने बच्चों पे। हम अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी करने देंगे, जब उठे जब सोएं। ये 1 साल बहुत मुश्किल होता है लड़की के लिए, जब वो पूरी रात गुजारती है और फिर सुबह उठना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है। तो मैं तो नहीं करने दूंगी सुबह सुबह काम अपनी बहू को तो अल्लाह बड़े बोल ना बुलवाए, फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह ताला मेरी नीयत है कि मैं अपनी बहू को कोई भी काम नहीं करने दूंगी, इस तरह सख्त काम। तो जैसे हमने किए, कोई वो नहीं था, लेकिन एक रवैये से इंसान को पता चल जाता है ना। हमें कभी भी हमारी सास ने ये नहीं बोला कि ये तुम करोगी, ज़बरदस्ती करोगी, नहीं, ऐसे कभी नहीं बोला, लेकिन रवैये से पता चल जाता है। और फिर अपने हस्बैंड का ख्याल रखते हुए हमें सब कुछ करना पड़ता है। चले मैं एक बात भी इसमें मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। मैं अभी नमाज के लिए तैयार हुई हूँ, वज़ू किया है, और वैसे भी माँ बाप ने झूठ की आदत नहीं डाली। झूठ की जो आदत है ना, टेम्परेरी आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बस फिर जो पकड़ है ना। चले मैं नमाज़ अदा करके आती हूँ, फिर सफाई करेंगे। बहुत गड़बड़ पड़ा हुआ है ये हमारा घर, मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर आके ना मैंने कहा चलो पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद अगर कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ना होता है, इंसान पढ़ता रहता है और काम भी करता रहता है। तो ये देखे है ना, ये रह गया था, और ज़मुंग करेली चिली गोलूना निवली दी, और इलायची हम गोलूना निवली दी दाव गोरे। ये हमारी इलायची है, जिसके लिए मैं बहुत रोई थी कि हमारा इलायची टूट गया, और वो शॉर्ट मैंने डाली थी, वायरल गई थी। ये देखे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के। कर ली हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा बोझा जो है ना, बोझा बोलते हैं, बोरा बोलते हैं, ये भर गया है। ये डेली हमारे घर से इस तरह निकलता है, और रात को हम सफाई कर लेते हैं, तो सुबह को उठते हैं तो बड़ा होता है, और सुबह को करते हैं तो रात तक। तो ये पौधे जो है ना, ये बड़े डेश है, पूरा बोरा है। और यहाँ पर ये विलेज लाइफस्टाइल की तरह हमने लकड़ियाँ रखी है। जब गैस चली जाती है तो यहाँ पर मैं कुकिंग करती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, बहन के बच्चे भी आए हुए हैं, जमा हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो धोने नहीं दे रहे कि पानी नहीं है। तो मैंने ये कल से भिगोया हुआ है। एक मेरी वाइट शलवार है, और एक मेरी ये इस्त्री वाली चादर है, जो इस्त्री करते हैं ना, नीचे मैं भी चाहती हूँ इसका। तो अभी देखते हैं कि इस पर कितना पानी खर्च होता है। उसने तो मना किया है कि कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने। तो इसमें मैंने ब्लीच डाल दी थी, इस पर दाग लगे हुए थे, साबुन तो अभी नहीं लगाया। रंगीन कपड़े जब पहने हो ना और ब्लीच का काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस दिन मैंने इतना प्यारा सूट पहना था और मैंने वाइट कपड़ों पे ब्लीच लगा दी थी। नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो मेरे सारे कपड़े ब्लीच हुए। तो ये कपड़े जो है ना बच गए। तो ब्लीच का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने रंगीन कपड़े पहने हो, कुछ ना दाग चला जाता है, उस पर ना छींट आ जाती है। तो छींटे जो है ना वो फिर रंगीन कपड़े ख़राब कर देते हैं, अगर आपने ब्लीच का पानी का काम करना है तो।
बोरे पे बोरा निकल रहा है हमारे घर से, और 2-3 बोरे निकल गए हैं, ये तीसरा बोरा है। तो अभी ये लोग क्रिकेट खेल रहे, तो ये तोड़ देंगे। कुर्सियाँ तो तोड़ दी है मेरी। का पौधा है हमारे पड़ोस में, ये भी गंजा हुआ है। तो अभी यूनिफॉर्म मुझे इस्त्री करना था, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है डेली। बच्चों के लिए साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म और हस्बैंड के कपड़े डेली वॉश करना, ये भी एक सवाब का काम है। तो बस ये मेरा आखिरी काम होता है। रात को जब मैं सोती हूँ तो सबके कपड़े चेक करके सोती हूँ कि दिन को सुबह के टाइम फिर मेरा पता नहीं होता कि मैं कब उठूँ। तो बच्चे बस अपने कपड़े उठा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। ये मेरे लिए सबसे ज़िम्मेदारी का काम होता है कि मैं जब सोने लगूं और इनके कपड़े और यूनिफॉर्म इस्त्री हो। कभी कभार जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ तो जब मैं चेक कर लेती हूँ इनका यूनिफॉर्म तैयार होता है सुबह के लिए, इसके इन लोगों के लिए ना मैं 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म बना लेती हूँ, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होती कि एक यूनिफॉर्म हो। और कब से मैं लगी हुई हूँ, इस्त्री जो है वो बंद है, तो मैं पागल हूँ ना। तो हमें चाहिए कि हम एक की बजाय 3-3, 4-4 यूनिफॉर्म बनाएं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है कपड़ों से ज़्यादा यूनिफॉर्म पहनते हैं। उनकी सारी लाइफ तो यूनिफॉर्म में ही गुजर जाती है, आधी लाइफ से भी ज़्यादा। तो हमारे यहाँ अक्सर कंजूसी से एक एक यूनिफॉर्म बनाया जाता है कि बस एक काफ़ी है। नहीं, एक काफ़ी नहीं होता। मैंने तो अपनी बेटी के लिए कितनी बार आप लोगों से बोला है कि मैंने अपनी बेटी के लिए, जब वो स्कूल जाती थी फिर वो कॉलेज जाती थी, तो 5 के 5 डेज़ के लिए मैंने उनके लिए यूनिफॉर्म बनाया था। मैं थोड़ी सी खुद भी बच्ची थी, यानी यंग थी। अभी तो कर लेती हूँ वो, बस मासी से धुलवा के और 5 के 5 उनसे इस्त्री करवा के बस फिर मैं पूरा हफ्ता बेफ़िक्र रहती थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र है बेफ़िक्र ही होती हूँ। 2 डेज़ जो है वो ये स्पोर्ट्स का और 3 डेज़ रेगुलर यूनिफॉर्म। तो मेरे बेटे का ये वाला यूनिफॉर्म जो है ये रेगुलर वाला है, यानी ये 3 दिन लेकर जाता है। इसके साथ 3 शर्ट्स है और 2 पैंट है ब्लू, और जो स्पोर्ट्स वाला है वो एक ट्राउज़र है और 2 शर्ट्स है। तो 2 शर्ट्स में से एक येलो शर्ट है और एक ब्लू शर्ट है। तो इस तरह अब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, बस 3 शर्ट्स मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और स्पोर्ट्स का तो कभी कर लेती हूँ कभी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा इस्त्री नहीं मांगता। करो भी ना करो, उसमें तो खेलना होता है ना, फिर पसीना भी निकलता है उसमें। तो ये है। तो एक तो हो गया, अब मैं दूसरा कर लेती हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि कपड़े जल्दी उठाया करें तार से। तो आज थोड़ा सा मैं लेट बाहर चली गई, तो
उधर चिड़ियों ने ना इसके शर्ट पे पोटी की थी, तो वो मैंने धोए। अभी ये पैंट इस्त्री करके जाऊंगी बाहर के क्या सूरत हाल है। इसका जो शर्ट है वो ड्राई हो गया है कि नहीं, तो पैंट इस्त्री कर लेती हूँ, फिर जाके चेक करूँगी। और उसके बाद जो है ना स्पोर्ट्स वाले भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो आज फ्राइडे है, बस सॉरी आज तो थर्सडे है, तो कल फ्राइडे है। कल जो है ये रेगुलर वाला पहनेंगे और फिर 4 डे तक मैं बेफिक्र रहूँगी। एक कल पहनने का, फिर एक मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन फिर स्पोर्ट्स, फिर तब तक दोबारा से कपड़े धुल जाएंगे। तो इस तरह सिलसिला जारी रहता है, ठीक है। तो रमज़ान से पहले मुझे ये सब कुछ सेट करना है। ये कपड़े जो हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, इसको ना हैंगर्स में डालने हैं। ये कुर्सियाँ पड़ी हुई है, देखें, ये इसमें भी पड़े हैं। बाहर भी मैं कपड़े अभी नहीं लाई, बाहर से भी कपड़े लाने हैं। तो ये सारे कपड़े इस्त्री करके मुझे लटकाने हैं। मैं जाके वो शर्ट्स जो बाहर मैंने रखे हुए हैं वो लेकर आती हूँ। एक स्कूल का है और भी है सारे कपड़े ना।